ओके पॉलीकैब, चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं इस समय, और ख़ास इसलिए क्योंकि जो हमने कल नंबर्स प्रेजेंट किए थे बजट वाले दिन के, उनमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल अरोड़ा की, CEO निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। और राहुल उस दिन पूरे दिन हमारे साथ जुड़े थे एज गेस्ट एडिटर, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। राहुल बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था हमारे साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, उनका बर्थडे भी था, और तो वो शायद हम एक गुड ओमेन हमारे लिए। राहुल, थैंक यू सो मच उस दिन के लिए जुड़ने के लिए, और ये मुबारकबाद आपके लिए भी है कि उस दिन हम नंबर 1 थे। थैंक यू सो मच अनुज, और आपको और आपकी टीम को पूरी बधाइयाँ। आई थिंक वेरी वेल डिजर्व्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग इनवाइटेड मी ऑन दैट डे। थैंक यू सो मच, एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। थैंक यू राहुल। और एक सेलिब्रेशन ड्यू है, आपके साथ भी करेंगे सेलिब्रेशन। मैं वापस आता हूँ मुंबई, उसके बाद करते हैं। मार्केट पर अब आपका क्या व्यू है राहुल, क्योंकि काफ़ी एक डायरेक्शनलेस हो गया मार्केट। हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है हमने, लेकिन थोड़ा हायर लेवल पर आकर अटक भी रहा है। इस समय मार्केट में क्या व्यू है आपका? एक्चुअली अनुज, आपको याद होगा जिस दिन बजट प्रेजेंट हुआ था वित्त मंत्री के स्पीच के बाद, आई थिंक निफ्टी करीबन 230 पॉइंट ऊपर था। आई थिंक एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था आई थिंक उसके बाद, और बाजार काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका था। लेकिन आई थिंक कहीं मुझे लगा था कि बजट के बाद के एक अपवर्ड ब्रेकआउट की संभावना बन चुकी थी, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा एक सेंटिमेंट डैम्पनर आ गया था। उसके बाद आई थिंक जो US फेड के गवर्नर थे, उन्होंने जो बयान दिया था अपना पिछले हफ्ते कि इंटरेस्ट रेट हाइक्स विल कीप प्रॉब्ली हैपनिंग, हालांकि उनका क्वांटम थोड़ा कम होगा। और जिस तरह से लोगों ने RBI गवर्नर के स्टेटमेंट को भी इंटरप्रेट किया अनुज के, एक लगता है कि एक और रेट हाइक शायद आ सकती है। इनके चलते आई थिंक बजट के बाद थोड़ा मूड डगमगा गया, एंड आई थिंक वापस से हम एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट में आ गए हैं 17,500 से 18,500। आई डोंट थिंक इस वक्त कोई ऐसी न्यूज़ फ्लो है अनुज कि 17,500 नीचे टूटना चाहिए, और ऐसी भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ नहीं रही है कि 18,500 ऊपर से ब्रेक हो जाए। क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अगर आप देखें अनुज, मोटा मोटी अगर जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं मार्केट उसी पे रिएक्ट कर रहा है। जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो स्टॉक्स 5, 10, 20% ऊपर जा रहे हैं, और जो ख़राब आ रहे हैं वो 5, 10, 20% नीचे जा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो दिख नहीं रहा जो सजेस्ट कर रहा है कि इस रेंज से कोई इमीडिएट ब्रेकआउट आ जाए। बट आई थिंक अगर हम 1000 पॉइंट का भी रेंज दे रहे हैं अनुज, आई थिंक दोनों साइड पे ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में एंट्री नहीं ली जा सकती। मुझे लगता है ऑब्वियसली एज अ व्यूअर आपको लगता होगा कि मार्केट थोड़ा बोरिंग हो रहा है 1000 पॉइंट के रेंज में, लेकिन आई थिंक उसमें भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो मुझे लगता है फॉर द शॉर्ट टर्म, आई थिंक अगले 1.5 महीना फॉर द फिस्कल ईयर एंड तक, तो मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास रहेगा। तो एक दायरेबंद बाजार क्लियरली बनेगा। स्टॉक स्पेसिफिकली बात करते हैं, और मुझे याद है आपने स्पेसिफिकली जब हमने जोमेटो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 2 वर्ल्ड कप्स, उम्मीद थी अच्छा नंबर प्ले देखने को मिलेगा, वो हुआ नहीं है। ऑफ कोर्स कंपनी कहती है एक्स ऑफ ब्लिंकिट वी एबिटा पॉजिटिव, एंड Q2 FY24 के लिए एक थोड़ा बहुत रोड मैप दिया है कि तब तक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इस नंबर पर आपके अब क्या विचार हैं, और जोमेटो पर खास तौर से? तो हर्षदा जी, जैसे अगर आपने पेटीएम के भी रिजल्ट्स देखे होंगे, उन्होंने एक्स ESOPs का बताया था, तो आई थिंक देयर आर टू मेनी एक्सेस एट प्ले ओवर हियर। लेकिन जेन्युइनली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जोमेटो के नंबर्स इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर आते, क्योंकि अगर 2 इतने बड़े इवेंट्स के बाद इतने नंबर्स नहीं आए। बट आपको याद होगा जब हमने इन 2 स्टॉक्स पे चर्चा की थी, पेटीएम और जोमेटो पे, मैंने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू कैन शो अ रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज। और उसके बाद आप देखिए पेटीएम का स्टॉक काफ़ी हद तक लोगों को पसंद आया। ऐसा नहीं है कि आई थिंक उसके रिजल्ट्स के 2-3 दिन बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ा था। तो आई थिंक अगर ये भी थोड़ी डिलीवरी आ जाए, जैसे आपने कहा कि अगर 100 ब्लिंकिट देखें तो नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक थे, पर मार्केट आपको ऐसे देखता नहीं है। अगर आपने एक्वायर कर दिया, आप कंसोलिडेटेड एंटिटी हैं, तो आपको वैसे ही देखा जाएगा। बट आई स्टिल थिंक दैट देयर इज रूम टू प्ले इन जोमेटो, बिकॉज आई थिंक अगर दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको एक रोड मैप दे सकते हैं कैश फ्लोज की तरफ, और जहां तक एक राइट टू विन काफ़ी हद तक इस्टेब्लिश हो चुका है, और बहुत सीवियर मोड्स और एंट्री बैरियर्स हैं, वो जोमेटो और पेटीएम ही है काफ़ी हद तक। तो मुझे अभी भी लगता है कि भाव अच्छा है, आपको अभी भी एक अच्छी एंट्री पॉइंट मिल रही है। इट कुड हैव बीन बेटर ऑलरेडी, बट इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जैसे पेटीएम ने कहा है अगर जोमेटो वो फॉलो करे तो हो सकता है कि आपको यहाँ से